कबीर और रामायण से संबंधित है। कबीर साहब से पूछा गया है, वे कौन से लोग हैं जो लोग संसार में सुख पाते हैं, यश पाते हैं, कीर्ति पाते हैं और उनके दुनिया से चले जाने के बाद उनकी खुशबू संसार में फैलती रहती है। वह कौन सी चीज है जिसके कारण उनको ऐसा होता है? कबीर कहते हैं, कबीर एक संत है, कबीर एक महात्मा है, कबीर एक साधु है, कबीर बहुत ज्ञानी है। कबीर सामान्य हिंदी में ज्ञान की बात बताते हैं, लेकिन उनकी बात में बड़ी दम रहती है, बात को तौल देते हैं कबीर साहब। और कबीर साहब एक निडर संत है, निर्भय संत है, डरपोक नहीं। समाज में जहां जहां अंधेरा देखा वहां वहां कबीर ने दीपक जलाया है। बड़े विचित्र संत है कबीर। मुसलमानों से भी उन्होंने कहा है, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीर कहते, कांकड़ पाथर की मस्जिद बना लिया और उस पे ऊंचे चढ़ करके माइक का हॉर्न लगा के चिल्लाते हो, क्या खुदा तेरा बहरा है? वो तो एक चींटी के पैर की आवाज को भी सुन सकता है, तो इतना जोर हल्ला मचाता है। और हिंदुओं को भी समझाया कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। कितना बड़ा तर्क दिया है कि अगर ये छोटा सा पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो फिर मैं पूरा हिमालय पहाड़ पूज देता हूँ, बात खत्म हो जाए, टुकड़ा टुकड़ी ढूंढने की जरूरत ही नहीं। और फिर लास्ट में ये भी बात कह दी कि घर की चक्की कोई न पूजे, जाका पीस खाए संसार। और घर में जो घंटी लगी है हाथ से चलाने वाली, गुजराती भाषा में घंटी बोलवानो छे, इसको घंटी कहते हैं, तो वो उसकी पूजा नहीं करते हो जो कि तुमको गेहूं पीस करके देती है, आटा दे देती है। और ये तो कबीर कहते हैं कि पहले ये तो सोचो, भगवान है कहाँ, हरि है कहाँ? और हरि को तुम ढूंढ रहे हो, भगवान को ढूंढ रहे हो। भगवान क्या कोई बच्चा है जो खो गया है, तुम ढूंढ रहे हो? और भगवान को तुम ढूंढ रहे हो, ये भगवान की कितनी बड़ी हंसी हो गई। और भगवान यदि तुमसे मिलना चाहता तो बिना ढूंढे खुद आकर मिल लेगा, और मिलना नहीं चाहता, तुमसे छिपना चाहता तो तुम कितना ढूंढो वो मिल भी नहीं सकता है। तो ये ढूंढना फालतू काम है, उसको क्यों ढूंढते हो? तो लोग कहते भगवान को ढूंढूंगा, उसके पैर छू लूंगा। क्यों पैर छू लोगे? बोलते भगवान को मैं देख लूंगा और उनके पैर छू लूंगा। 9 प्रकार की भक्ति शिवरी को समझाया है राम ने, उसमें देखो क्या कहा है, भक्ति क्या है, भक्ति किसे कहते हैं। राम ने बताया है कि 9 प्रकार की भक्ति क्या है। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग करो, सत्संग सुनो। आज जो तुम कर रहे हो ये प्रथम भक्ति है। दूजे रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति सत्संग कथा के प्रसंगों में प्रेम रखो, रुचि रखो, ध्यान से सुनो, कथा में सो मत जाओ। कितने लोग कथा सुनने आते हैं, 2 घंटे में एक नींद मार देते हैं। लोग उनसे पूछते हैं कथा कैसी लगी? बोले बहुत आनंद आ गया, एकदम पूरी बॉडी को रिलैक्स मिल गया। दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। गुरु के कमल रूपी चरणों की सेवा करना, और वो भी निर्मानता पूर्वक, अहंकार के सहित नहीं। ये तीसरी भक्ति। तो आपका गुरु होना चाहिए,
और गुरु ऐसा हो जिसके चरण कमल हो, मुख कमल हो, नयन कमल हो, कर कमल हो, पद कमल हो, जीवन कमल हो, वह गुरु हो। ऐसा नहीं केवल नाम का गुरु हो। गुरु गांजा पी रहा है, चेला भांग खा रहा है। जाका गुरु है आंधरा, चेला काह कराए, अंधी अंधा ठेलिया दोनों को पराए। बुझा हुआ दीपक बुझे हुए दीपक को नहीं जला सकता है। अंधा व्यक्ति अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है। अज्ञानी गुरु अज्ञानी शिष्य को कल्याण के मार्ग पर नहीं चला सकता है। इसलिए आपका गुरु ज्ञानी होना चाहिए, प्रचंड बोध होना चाहिए और वैराग्यवान जितेंद्री होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए। गुरु करे जाने के पानी पिए छाने के, ये तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज गान। चौथी भक्ति कपट को छोड़ करके जो अपने इष्ट देव के गुणों का गायन करो, वो चौथी भक्ति है। इष्ट देव का गुणगान करना चाहिए, उनकी निंदा नहीं। गुरु का गुणगान करो, निंदा बुराई नहीं। कितने लोग तो रात दिन निंदा बुराई में ही लगे रहते हैं, क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं, तिकड़म बनाते रहते हैं। मनुष्य का अधिक से अधिक समय, शक्ति, ऊर्जा निंदा बुराई, ईर्ष्या, द्वेष, चुगली चाहिए में ही खर्च हो जाता है। आप ईमानदारी से डायरी लेकर बैठिए शाम को, उसमें लिखिए आपका समय कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, तो आप पाओगे कि हमारा समय प्रपंच में लफड़े में ज्यादा खर्च हुआ है और जरूरत के काम में तो खर्च हुआ ही नहीं है। और इसीलिए आदमी पीछे है, इसीलिए आदमी नीचे है, इसीलिए आदमी बहुत दूर हट गया। आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने टाइम टेबल की सेटिंग करो, अपनी जवानी की ऊर्जा का सही प्रयोग करो, बुद्धि का सही प्रयोग करो, वाणी का सही प्रयोग करो, दृष्टि का सही प्रयोग करो। फालतू देखना भी नहीं है, फालतू सुनना भी नहीं, फालतू पैरों को चलाना भी नहीं है। उद्देश्य होना चाहिए। खाम खा घूम रहे, खाम खा पिकनिक मना रहे, खाम खा ताश खेल रहे, खाम खा गप्पा मार रहे, हा हा हो हे हो, मुख फाड़ हंसे राव रंग। कबीर साहब कहते हैं मुख फाड़ करके फालतू बाबा बाबा कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप देखिए हमारा सरकता चला जा रहा है, समय को संभालिए। और जो समय को सही उपयोग कर लेता है, आपके पास में बहुत सारी ताकत है। देखने के लिए जो दृष्टि मिली है, इसके लिए आपने कोई फीस नहीं जमा किया है, ये प्रकृति की ओर से निःशुल्क मिली। लेकिन देखते क्या हो, देखना क्या चाहिए, देखा क्या है आज तक, आगे और देखने का इरादा क्या है, और देखना क्या जरूरी था जो नहीं देखा है। तो जो देखना चाहिए था, जो देखना जरूरी था, उसको तो देखा नहीं और देखने का इरादा भी नहीं है। और जिसको देखने की जरूरत नहीं है, उसी में जिंदगी भर देखते रहे और देखते देखते आंखें भी खत्म हो गई, और जो देखने के लिए आए थे वो देखा ही नहीं। तो हमें अपनी दृष्टि को संभालना, और जिसकी दृष्टि ठीक हो गई उसकी सृष्टि ठीक हो जाती है, और जिसकी दृष्टि बिगड़ गई उसकी जिंदगी की सृष्टि भी बिगड़ जाती है। और किस दृष्टि से किसको तुम देखते हो? मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। आप अगर किसी नारी को मां की दृष्टि से देखते हो, आपका मन एक क्षण में पवित्र हो जाएगा। आप किसी पुरुष को अपने पिता की दृष्टि से देखते हो, आपका मन पवित्र हो जाएगा। आप उसको भोग की दृष्टि से देखोगे, आपके मन में वासना की मलिनता आ जाएगी। दृष्टि का ही पूरा खेल है। नजरें बदली तो नजारे बदल गए। एक शायर कहता है कि नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए, किनारे बदल गए, किनारे बदल गए। किश्ती अल्लाह को कहते हैं। वो जब अपना रुख बदल देता है तो पूरब की तरह नाव जा रही थी, पूरब किनारे लगनी थी,
वो पश्चिम किनारे तरफ नाव लग जाती है, किनारे बदल जाते हैं। किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए, और आदमी ने नजरें बदली तो उसकी जिंदगी के नजारे बदल गए, नजारे बदल गए। अपनी नजर को बदलो। आपको बुद्धि मिली है, याद करने की शक्ति मिली है, लेकिन याद क्या करते हो? याद क्या करना चाहिए था? पढ़ते क्या हो? फिल्मी गीत याद कर रहे हो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के कोटेशन याद कर रहे हो, कि आप आध्यात्मिक चीजें पढ़ रहे हो, कि गाली गलौज को ही याद रख रहे हो, कि दुश्मनी को याद रखते हो? आपकी मेमोरी में स्टॉक क्या क्या होता जा रहा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मेमोरी का प्रयोग कहां कर रहे हो? तो गुणगान करो अपने इष्ट गुरुदेव का। ये चौथी भक्ति है, कपट छोड़कर गुणगान। कितने लोग अंदर कपट रहता है, झूठ मूठ गुणगान किसी का करते, उनको चापलूस आदमी कहते हैं। चापलूस, मक्खनबाज, अपना स्वार्थ हल करने के लिए गुणगान करते रहते हैं। ऐसा नहीं, निष्कपट गुणगान हो। चौथी भक्ति। पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। वाह, अच्छा गया हमारा चेला। हम भूल जाएं तो मदद कर सकते हैं लोग। ये 5 हम मददगार बिठाए हैं, पांडव। देखो आप गिन लो, जहां हम कमजोर पड़ते हैं ये तुरंत अपना सहयोग कर देते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। जो गुरु ने तुमको मंत्र दिया, सलाह दिया, ज्ञान दिया, प्रेरणा दिया, उसको हमेशा स्मरण रखना, याद रखना, बार बार स्मरण करना, और दृढ़ विश्वास रखो अपने इष्ट गुरुदेव पर। ये पांचवी भक्ति। छठी भक्ति। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति राम शिवरी से कहते हैं छठ दम। दम किसे कहते हैं? दम और सम, ये 2 चीजें होती हैं। इंद्रियों को दमन किया जाता है और मन को समन किया जाता है। दम का मतलब होता है नियंत्रण करना। जिसकी 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और एक मन, ये 6 मिलाकर नियंत्रित हैं, कंट्रोल में है, जो शीलवान है, जो विरत यानी वैराग्यवान है, और बहुत से नाना कर्मों में जो वैराग्य भाव से कर्म करता है, निर्लिप्त रहकर कर्म करता है, अनासक्त रहकर कर्म करता है, वह व्यक्ति छठी भक्ति कर रहा है। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और जिसके अंदर सज्जनता का आचरण है वो छठी भक्ति। सातवीं भक्ति। सतुई सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत करि लेखे। राम क्या कहते हैं? हे शिवरी, सातवीं भक्ति संसार के नर नारियों को जो मेरे समान देखता है और संतों को मुझसे भी बड़ा देखता है, समझता है, वो सातवीं भक्ति कर रहा। अठवीं यथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखहीं पर दोषा। आठवीं भक्ति जितना सुबह से लेकर के शाम तक लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उसमें जो संतोष रखता है वो आठवीं भक्ति है, संतोष रखना। और दूसरों में दोष न देखना, गुण देखना। यदि एक बहू अपनी सासू में दोष न देखे तो सासू के प्रति प्रेम बढ़ता चला जाएगा, और सासू अपनी बहू में गुण देखे तो प्रेम बढ़ता चला जाएगा।
जिसमें तुमको दोष दिखाई देने लगते हैं, धीरे धीरे उससे तुम्हारी नफरत बढ़ने लग जाती है। और जिसमें गुण दिखाई देने लगते हैं, उसके प्रति तुम्हारा प्रेम बढ़ जाता है। गुण दृष्टि और दोष दृष्टि, ये दो प्रकार की दृष्टि होती है। और हर व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ कमियां भी हैं। आपकी बहू है, चाय बहुत अच्छी बनाती है, ये गुण है। लेकिन चाय के बर्तन ठीक से नहीं धोती है, अवगुण। गुण अवगुण साथ में जुड़े। बिस्तर बहुत अच्छा लगाती है, बहुत सुंदर लगाती है, लेकिन सवेरे सोकर उठती नहीं है, लेटी रहती है, ये अवगुण है। बिस्तर टाप का, सोने में गड़बड़ कर दिया, ज्यादा सोती है। भोजन बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन परोसती नहीं है, परोसने के समय कमरे में जाकर लेटी रहती है कि अपने आप परोस परोस कर खाओ, कोई होटल थोड़े खोला हम रोज सबको दे, ऐसी बात बोलती है। तो एक गुण और साथ में दूसरा अवगुण है। और जो व्यक्ति अपने दोषों को दूर करता है, अपनी खामियों को निकाल कर बाहर करता है, इसलिए कहा गया है, कबीर ने एक बहुत बड़ी बात कही, बहुत ऊंची बात, बड़ा रिसर्च, डॉक्टरेट डिग्री कबीर की। कबीर ने कहा कि अगर सुख से जीना है, परिवार में, समाज में, अपने लोगों के बीच में, कुटुंब में सुख से जीना है, एक काम करना पड़ेगा। क्या? कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सबको, जिन ऐसा कर जानिया, मीत हमारा सोय। कबीर कहते हैं, जो आत्मावलोकन करता है, यानी स्वयं को देखता है और स्वयं की गलतियों को पकड़ता है, स्वीकार करता है कि हमारे अंदर क्या क्या बुराई है। और जिस दिन तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो, पकड़ लेते हो, उसी दिन तुम्हारा अहंकार खंड खंड हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जब तक तुम अपनी पीठ को स्वयं थपथपाते रहते हो कि मैं बहुत टॉप का हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, मेरे मुकाबले कोई नहीं है, तुम्हारा अहंकार और पहलवान होता रहता है। जब तुम अपनी गलती को पकड़ते हो और स्वीकार करते हो, अपने आप को डांटते हो, समझाते हो, तब तुम्हारा अहंकार पूंछ दबा करके भागता है और नम्रता की मूर्ति तुम्हारे अंदर प्रकट होती है। फिर